हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हो। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको एक हॉन्टेड स्कूल की स्टोरी बताने जा रही हूँ। और ये जो हॉन्टेड स्कूल है वो लखनऊ के आजमगढ़ स्टेशन के पास है। तो हम सोचते हैं ना कि जहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है वहाँ डरने वाली क्या बात है, इतने सारे लोग तो हैं हमारे साथ, राइट। मुझे लगता है सब ऐसा सोचते होंगे कि इतने सारे लोग हैं, आसपास इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला माहौल है, तो भूत ये कहाँ से आ सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं। मैं तो खैर नहीं सोच सकती कि इतने ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाके में भी भूत जैसी चीज़ें हो सकती हैं। तो स्कूल जो होता है वो रेलवे स्टेशन के पास होता है। तो चलो चलते हैं स्टोरी पे। इससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो ये स्टोरी है नेहा की। नेहा ने बीएड किया था और वो हमेशा से टीचर बनना चाहती थी। मुझे समझ नहीं आता लोग टीचर क्यों बनना चाहते हैं, बच्चे इतना सर दर्द करते हैं। बट हाँ, उसका सपना था कि वो हमेशा से टीचर बने। और वो अब बीएड करने के बाद जॉब अप्लाई कर रही थी। उसने गवर्नमेंट के लिए भी तैयारी की बट वो गवर्नमेंट पास नहीं कर पाई। अब वो बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रही थी प्राइवेट में कि वो उसे कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए, क्योंकि अब उसको अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना था। तो वो बहुत जगह अप्लाई करती है, कहीं उसका एप्लीकेशन नहीं लगता। अब उसका जो एप्लीकेशन होता है वो लखनऊ के एक शहर में लग जाता है। वो मना तो कर नहीं सकती क्योंकि और कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो वो जाके, और दूर भी नहीं होता उसके घर से कम सिर्फ आधे घंटे का रास्ता, आधे घंटे या 45 मिनट्स का रास्ता होता है। तो वो जॉब के लिए हाँ बोल देती है। अब वो फर्स्ट दिन स्कूल में जाती है। जब वो स्कूल में जाती है वो देखती है कि बाहर से स्कूल जैसे नहीं होता मकबरा, या फिर हम कोई बोले तो पुरानी इमारत, बाहर से ऐसा लग रहा था पुरानी इमारत, जर्जर इमारत नहीं, जैसे राजा महाराजा नहीं बनाते थे बड़े बड़े गेट, ऐसा। तो ऐसा बनाया हुआ था। तो अब वो देखती कि यार स्कूल तो कितना सुंदर है, ऐसा लग रहा है किसी हवेली के अंदर जा रही हूँ। बट जब वो अंदर जाती है स्कूल के तो वो नॉर्मली जैसे बाकी स्कूल्स होते हैं उन्हीं स्कूलों की तरह होता है। और वो स्कूल होता है 5th क्लास तक के बच्चों का। वो सोचती कि यार अब तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा। होता होगा लोगों का ड्रीम, तो मैं वो फीलिंग तो नहीं एक्सप्रेस कर सकती कि क्या ही फीलिंग आ रही होगी उस टाइम से। बट हाँ, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। वो सब स्टाफ से खुशी होके मिल रही थी कि क्या करना है, टाइम टेबल पूछ रही थी अपना, स्टाफ रूम से सबसे बातचीत कर रही थी। वो देखती है कि स्टाफ ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 8-9 लोगों का स्टाफ है। फिर वो देखती है कि स्कूल में बच्चे भी ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा काउंट करो, मतलब कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर लो 50 बच्चे, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं थे स्कूल में। अब वो ये सब देखती है तो उसे बहुत अजीब लगता है। वो स्कूल का पूरा राउंड मारती है क्योंकि फर्स्ट डे है तो उसको सब कुछ देखना है, वो एक्साइटेड हो रही है। वो देखती है कि एक छोटा बच्चा ना एक रूम के बाहर खड़ा है और बस एक कमरे को देखे जा रहा है और वो कमरा लॉक है। वो उस बच्चे के पास जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ बाहर क्यों खड़े हो, क्लासरूम में जाओ, देखो सारे फ्रेंड्स आपके क्लासरूम में और आप बाहर खड़े हो। तो वो बच्चा बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस रूम से मुझे कोई बुला रहा है और मैंने आवाज़ सुनी है कि मुझे कोई बुला रहा है, बट मैं ये गेट खोल नहीं पा रहा, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दो इस गेट को खोलने के लिए। तो उसकी मैम बोलती है नहीं, यहाँ कोई भी नहीं है, आप जाओ क्लास में, आप बच्चों को कभी कभी ऐसा लगता है। वो ये बोल के उसको भेज देती है क्लासरूम में। अब वो देखती है कहीं बच्चा सच तो नहीं बोल रहा, कहीं असली में तो इस रूम में कोई बंद तो नहीं है। वो देखती है, मैं आपको कैसे बताऊं, गवर्नमेंट स्कूल के जो गेट होते हैं ना उसमें ना मोस्टली की जैसा होता है कि वो अंदर देख सकते हैं क्लासरूम के। तो वो उस की से देखती है कि एक होल टाइप का होता है, उससे देखती है कि अंदर तो कोई भी नहीं है। बट ये करते हुए ना उसको बाकी का स्टाफ देख लेता है। उसको एक टीचर देखती है, आके टोकती है कि ना कभी भी गलती से ना, आज तो तुमने ये हरकत कर दी है बट कभी भी ना इस रूम में आके ऐसे नहीं देखना, इस रूम में कोई भी नहीं आता तो तुम भी मत आओ, ये रूम सही नहीं है, हम लोग इस रूम को सही नहीं मानते, तुम इधर मत आया करो, हम कोई भी नहीं आता, पूरे स्कूल से ना कोई बच्चा इस रूम के आसपास भी नहीं भटकता। तो वो बताती है नहीं मैम ऐसा नहीं है, मैंने एक छोटे बच्चे को अभी यहीं खड़े हुए देखा था और मैंने उसको क्लासरूम में भेजा है। तो वो बोलती है हाँ वो छोटा बच्चा है तो आगे होगा भटकते भटकते, पर हमने इसके आसपास भी कोई क्लासेस नहीं रखी हुई है।
तो आप भी प्लीज़ इस रूम से दूर ही रहिए। वो रीज़न पूछती है, बट फर्स्ट डे है, कौन ही बताता है रीज़न। तो अब वो क्लासेस लेती है, उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है। कम बच्चे होते हैं, पर वो सोचती है कोई बात नहीं, क्या पता है स्कूल में पढ़ाई अच्छी ना हो, मैं बहुत अच्छा एफर्ट करूँगी और अच्छे से बच्चों को पढ़ाऊँगी। अब तो अब नेहा पूरा दिन बस ये सब देखती है और छुट्टी का टाइम हो जाता है, छुट्टी हो जाती है। बट छुट्टी के टाइम इतनी ज़्यादा बारिश हो रही होती है कि उसको वो स्कूल में वेट करना पड़ता है। बाकी सब टीचर तो चले जाते हैं कि कोई यहाँ से दूर से नहीं आ रहा था, सबका घर सिर्फ 5 या 6-7 मिनट की दूरी पे था। तो अब वो वेट करती है कि बारिश कम हो तो मैं बाहर निकलूं, और मौसम भी इतना ज़्यादा डार्क हो चुका था, मतलब कि 1-1:30 बजे अंधेरा समझ लो, इतना ज़्यादा डार्क था। वो वेट कर रही होती है, वो बस सोच रही होती है कि यार जल्दी बारिश ख़त्म हो, मेरा पहला दिन है, मैं घर लेट नहीं जाना चाहती, वो ये सब चीज़ें सोच रही होती है। तभी वहाँ आती है ममता। तो ममता बोलती है कि आपने मेरे हस्बैंड शुभम को देखा है क्या? वो इसी स्कूल में काम करते हैं और मैं काफ़ी देर से उनका वेट कर रही हूँ। हमारा घर सिर्फ 2 मिनट की दूरी पे है, वो हमेशा टाइम से आ जाते हैं, बट आज इतनी देर हो गई वो आए नहीं। तो नेहा बोलती है, नहीं मैंने तो किसी भी शुभम नाम के इंसान को देखा ही नहीं है आज सुबह से। मैं तो कब से मतलब सारे स्टाफ से मिली हूँ, हर किसी से मिली हूँ, तो शुभम नाम का बंदा तो मैंने देखा ही नहीं है। तो ममता बोलती है ठीक है, मैं एक बार उसको स्कूल के अंदर देख के आती हूँ। तो नेहा बोलती है चलो मैं भी चलती हूँ, मैं भी वैसे भी बारिश रुकने का वेट कर रही हूँ, यहाँ वैसे भी टाइम वेस्ट कर रही हूँ, चलो मैं भी ढूंढवाती हूँ अगर होगा कोई तो वो दोनों मिलके आवाज़ें मारते, बट वहाँ कोई नहीं होता। और जो ममता होती है वो उसी गेट के पास जाके चली जाती है और बस बोलती है, मुझे लगता है कि शुभम ना इसी गेट के अंदर है। तो नेहा बोलती है, नहीं नहीं, मेरे को अच्छे से पता है इस गेट के अंदर कोई भी नहीं है, तुम बार बार मत सोचो, इस गेट के अंदर 100% कोई नहीं है, मैं 100% श्योर हूँ। तो ममता बोलती है, क्यों, इस गेट के पीछे कोई क्यों नहीं हो सकता? तो नेहा के पास जवाब नहीं था कि क्यों नहीं हो सकता, बट उसे पता था कि इस गेट के पीछे कोई नहीं है, जो सुबह वाला इंसिडेंट हुआ था उसके साथ। तो अब क्या होता है कि बस वो ममता और नेहा बात कर ही रहे होते हैं कि तभी लाइट चली जाती है और नेहा ना डर जाती है अचानक से, क्योंकि अंधेरा होता है और लाइट भी चली जाती है अचानक से। और नेहा ना बस ममता को बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, लाइट आ जाएगी, अब हम देखते हैं शुभम का है। उसको लगता है ममता डर गई होगी ये देख के, लेकिन वो जब दोबारा लाइट आती है वो देखती है कि ममता वहाँ है ही नहीं। वो ममता को ढूंढने लगती है कि पता नहीं कहाँ चली गई यार, एक तो अपने हस्बैंड को ढूंढने आई थी और अब खुद भी गायब हो गई है। तो वो बस उसको आवाज़ें मारने लगती है। फिर उसको ममता की आवाज़, ओ गॉड, उसी गेट से आ रही होती है, उसी गेट के अंदर से, उसी रूम से आ रही होती है। नेहा बहुत ज़्यादा डर चुकी है इस टाइम पे। वो बस सोची कि यार ममता अंदर कैसे गई। ममता बस एक चीज़ बोल रही है, मैंने बोला था कि यही शुभम है, देखा है ना यहाँ शुभम। बट नेहा को लगता है कि यार ये चीज़ें क्या हो रही है मेरे साथ, वो बस डर जाती है ये चीज़ देख के। उसके लगता है कि शायद असली में ममता अंदर पहुंच गई हो गेट वेट खोल के शुभम के पास। तो अब वो बोलती है, ममता बस अंदर से आवाज़ मार रही थी, यार मैं अंदर तो आ गई लेकिन मैं गेट नहीं खोल पा रही हूँ। अब जो नेहा होती है ना, वो बस गेट के अंदर झांकती है और वो देखती है कि वो जो ममता है ना, वो पंखे से लटक रही है और ना हुआ कोई लड़का। ओ गॉड, मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं सुन बोल के। तो ये हो मैं इतनी डरावनी चीज़ बोलने से भी डरती हूँ। तो सोचो नेहा का क्या हो रहा होगा उस टाइम जब उसने ये चीज़ देखी होगी। और एक रियल बात बताऊँ, मेरे स्कूल में भी ये चीज़ थी और एक रूम था। और मैं ना अभी बस मेरे दिमाग में ना, जब मैं एक स्टोरी बता रही हूँ ना, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, बट हाँ जब मैं ये स्टोरी बता रही हूँ तो मेरे स्कूल का वही रूम आ रहा है मेरे जहन में। तो अब नेहा बहुत ज़्यादा डर चुकी है। वो ना बारिश देखती ना कुछ देखती है, वो फटाफट अपना बैग उठाती है और निकलती है। और शायद वो उसका लास्ट डे होता है उस स्कूल में। वो अपने घर पहुंचती है, बट अगले दिन वो स्कूल नहीं जाती। तो अब उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि फर्स्ट डे था, अब सेकंड डे है, तू अभी से छुट्टी ले रही है, स्कूल क्यों नहीं जा रही? तो वो अपने फादर को ये पूरा इंसिडेंस अच्छे से क्लियर करके बताती है। तो उसके फादर बोलते हैं ना कि अगर मुझे पहले पता होता ना कि तू उस स्कूल में जा रही है, वहाँ तेरी जॉब लगी है, मैं तुझे फर्स्ट डे ही नहीं जाने देता।
तूने देखा नहीं कि वो स्कूल में कितना कम गिना चुना स्टाफ है, वो भी मजबूरी वाला कि उनकी गवर्नमेंट जॉब है, उन्हें जाना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है तूने ये सब ज़रूर देखा होगा। ये स्कूल आज से हॉन्टेड नहीं है। कहते हैं वहाँ एक लेडी अपने पति का वेट करते करते मर गई थी और बाद में पता चलता है कि उसका पति उसी दिन किसी लेडी के साथ भाग चुका था और ये चीज़ वो सह नहीं पाई और आज तक वो उसी स्कूल में है और बहुत सारे तंत्र मंत्र के साथ उसको उस रूम में बंद किया गया। और ये जो कहानी है, जो उस स्कूल को जानता है उसको ये कहानी ज़रूर पता है, इसलिए उस स्कूल में बच्चे भी कम है और हर चीज़ लिमिटेड ही है। तो अब ये सुन के तो वो 100% रिज़ाइन दे देती है। एक दिन क्या ही रिज़ाइन देना, बट हाँ वो जॉब छोड़ देती है। तो अब नेहा की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। ऐसी स्टोरी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।